मेरे अजीज अहमद योग आज़ादी मुबारक हो। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, हिंदुस्तान हमारा। आज हमारे मुल्क की माइक से नजर माइक में कथ करना का नजर हम इस मौके पे उन तमाम बहादुरों को खिराज अकीदत, श्रद्धांजलि, होमेज अदा करते हैं जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी के लिए जिद्दोजहद की, लड़ा और अपनी जान की कुर्बानियां दी। आज का दिन खुशी का है, आज का दिन यादगार का है, आज का दिन सोच विचार करने का है, हिसाब लेने का है। करने के लिए आज का दिन इसलिए है कि हम अपने आप में ये सोचें कि जिस हिंदुस्तान को बनाने के लिए 80 साल पहले इन बहादुर लोगों ने लड़ा, अपनी जान की कुर्बानी दी, जिस हिंदुस्तान का जिक्र मैंने शुरू में किया, सारे जहां से अच्छा हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा क्या वाकई अगर नहीं तो क्या करना बाकी है। शायद आज़ादी के 80 साल बाद ये अच्छा मौका है कि हम इस पर सोचें और आगे के लिए जो दुरुस्त किया जा सकता है वो करें। बात करते हैं जब हम जम्मू कश्मीर में 15 अगस्त की बात करते हैं तो यहाँ जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े लीडर, सबसे करार शख्स बाबा कौम जनाब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को खिराज अकीदत पेश करे बिना ये मौका अधूरा होगा। हिंदुस्तान की फौज यहाँ पहुंचने से पहले जम्मू कश्मीर के लोग थे जिन्होंने कबायलियों का मुकाबला किया, जिन्होंने पार से भेजे हुए घुसपैठों का मुकाबला किया, जिन्होंने पार से भेजे हुए फौजियों का मुकाबला किया। हमलावर, खबरदार, हम कश्मीरी हैं तैयार। हर शहर में, हर गांव में, हर गली में, हर घर में ये नारा गूंजता रहा। जिनके पास हथियार थे उन्होंने हथियार इस्तेमाल किए, जिनके पास हथियार नहीं थे उन्होंने नकली बंदूकें दिखाई और घुसपैठियों का मुकाबला किया। हजारों की तादाद में जहां बहादुर लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानियां दी, जब मैं सरहद के पार और एलओसी के पार के आज हालात देखता हूं तो मुझे पता चलता है कि 80 साल पहले हमारे लीडरों ने जो हमारे लिए फैसला लिया था वो सही फैसला था। जिन लोगों ने ये नारा बुलंद किया था हमलावर, खबरदार, वो लोग सही थे। जो उन्होंने कुर्बानियां दी वो कुर्बानियां सही थी। हम जिन का नाम लें, आज मुझे उस ऐसे शख्स याद आते हैं जिनमें
मास्टर अब्दुल अजीज जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक लीडर थे, जिनको बेरहमी से मुजफ्फराबाद में मारा गया था, ठीक किसी हमले को रोकने के लिए, इन्हीं कबायलियों को रोकने के लिए, इन्हीं घुसपैठियों को रोकने के लिए आज जब हम एलओसी के बाद जम्मू कश्मीर के उस हिस्से का हाल देखते हैं तो दुख होता है, अफसोस होता है, हम परेशान होते हैं। अपनी जगह मुझे इस बात का एहसास है कि शायद अगर हमारे हालात 2019 में बदलाए नहीं गए होते तो उस हिस्से के जम्मू कश्मीर के लोग आज हमारे साथ दोबारा जुड़ने का एहतजाज कर रहे होते। वो हिस्सा जम्मू कश्मीर का वो हमारा ही है, हम उन लोगों को अपना ही समझते हैं, कोई पराया नहीं, कोई गैर नहीं। आज भी जम्मू कश्मीर के कानून जम्मू कश्मीर के असेंबली में उनके लिए सीटें रखी जाती हैं, इस उम्मीद के साथ कि एक ना एक दिन वो लोग जो है इन खाली सीटों का इस्तेमाल कर पाएंगे। हमारे मुल्क की तो सबसे बड़ी ताकत हमारी जमहूरियत और हमारा फेडरलिज्म, तो ठीक है, जमहूरियत को हर हाल में बचाना, जमहूरियत को हर हाल में मजबूत करना, जमहूरियत को हर हाल में जिंदा रखना, ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन उसके साथ साथ इस मुल्क के फेडरलिज्म को बचाना, मजबूत करना, इस जिम्मेदारी से भी हम पीछे हट नहीं सकते। हमारा मुल्क एक ऐसा मुल्क है जिसको एक यूनियन ऑफ स्टेट्स, एक रियासतों का जोड़ न सिर्फ कहा जाता है, समझा जाता है, बल्कि आईनी तौर इस चीज को तस्लीम की जाती है। तो आज के मौके पर जब हम फेडरलिज्म की बात करते हैं, उस फेडरलिज्म को मजबूत करना हम जम्मू कश्मीर से शुरू करें, हमसे जो छीना गया हमें वो वापस लौटा दिया जाए, ताकि वाकई ये फेडरलिज्म, ये पहचान, ये सिर्फ लफ्जों में ना रहे, इसको अमली जामा पहनाया जाए। लेकिन फेडरलिज्म को मजबूत करना सिर्फ एक रियासत, एक यूटी को रियासत बनाना नहीं, बल्कि रियासतों को मजबूत बनाना, इस मुल्क की तमाम रियासतों को मजबूत बनाना ही फेडरलिज्म को दोबारा जन्म देना और फेडरलिज्म को ठीक रखना है। रियासतों के मामलों में जब मरकजी एजेंसियां शुरू करती हैं तो फेडरलिज्म को नुकसान होता है। जब रियासत की ताकतें, रियासत के पावर्स वो इरोड की जाती हैं, उनको खोखला किया जाता है, तो फेडरलिज्म को नुकसान होता है। जब रियासत को दी गई पावर्स उनमें सेंट्रल एजेंसीज का इस्तेमाल किया जाता है, फेडरलिज्म को नुकसान होता है और उसका नतीजा अक्सर बेशतर हम सड़कों पर देखते हैं। पिछले दिनों जो इस मुल्क के नौजवानों की तरफ से एहतजाज हुआ, जो प्रोटेस्ट हुआ, जो दिल्ली की सड़कों पे हमने देखा, जो जंतर मंतर में देखा, वो इसी बात का नतीजा था। हमारे फेडरल स्ट्रक्चर के तहत एजुकेशन और हेल्थ दोनों चीजें जो है वो रियासत की जिम्मेदारी है भी, लेकिन इम्तिहान का सिलसिला बदला गया। नीट और एनईटी जो है, ये इम्तिहान जो है ये बनाए गए और रियासतों को जो हक था मेडिकल कॉलेजेस और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन देने का, वो हक उनसे लिया गया। नतीजा ये दिल्ली में उसी सिलसिले के खिलाफ एहतजाज और आंदोलन। नेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए नेशनल इम्तिहान बिल्कुल जायज, चाहे वो IIT हो, चाहे IIM हो, चाहे NIFT हो, चाहे कोई और नेशनल इंस्टीट्यूशन हो, नेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए नेशनल इम्तिहान बिल्कुल सही। लेकिन जो रियासत की इंस्टीट्यूशंस हैं, जो रियासत के अपने तालीमी दायरे हैं, उनको अपना हक रहना चाहिए वहाँ पे इम्तिहान और एडमिशन दिलवाने का। जम्मू कश्मीर में भी कुछ साल पहले इसी तरह हमारे बच्चों को मजबूरन सड़कों पे आना पड़ा, क्योंकि हमारे सिलसिले में
कुछ घटा हुआ था, रिक्रूटमेंट के सिलसिले में कुछ इल्जाम लगे थे, जिसके बुनियाद पे इंक्वायरी हुई और उसको दुरुस्त करने का वादा किया गया था। हकीकत यह है कि किसी चीज के ऊपर या किसी निजाम के ऊपर एतबार हटाना जो है वो मिनटों का खेल है। एतबार दोबारा कायम करने में सालों साल लगते हैं। उम्मीद की जाती है कि जम्मू कश्मीर में चाहे वो एडमिशन का सिलसिला हो, चाहे रिक्रूटमेंट का सिलसिला हो, वो साफ सफा हो, वो ट्रांसपेरेंट हो, वो मेरिट बेस्ड हो और वही लोग लगे जिनको उस नौकरी का या उस सीट का हक है। जहां तक इंतजामिया की हम बात करें, हुकूमत की हम बात करें, हुकूमत का एक लोगों के साथ तालमेल जो है वो बने रखना चाहिए, बने रहना चाहिए। बिना हुकूमत के लोगों के साथ तालमेल की हुकूमत का कोई मजा नहीं, ना कोई फायदा। हुकूमत का फायदा तब होगा जब वो लोगों की उम्मीदों पे उतर आके लोगों के हालात के मुताबिक काम करे। और इसमें हिस्से इख्तिलाफ का अपना ही रोल होता है। जमहूरियत में हुकूमत, हिस्से इख्तिलाफ और मीडिया तीनों का एक बहुत अहम रोल बनता है। हुकूमत का काम है काम करना, हिस्से इख्तिलाफ का काम है हुकूमत को जवाब नहीं बनाना, चाहे असेंबली में चाहे असेंबली के बाहर। और मीडिया का काम है दोनों को